जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तीनोंपुरी धाम की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। श्री चरणदास महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निजानन्दं नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धामलीलादिसंयुक्तं पूर्णब्रह्म नमाम्यहम्। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ाइयो खिन लौंग तरी लाल निरिया मेरे जीवन यही जीवन ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बलवेरी नारे वली काम सराय चले मन चितया कारजे सरे माशिके तुम्हारी अंगना तुम अंगना की माशिके ईहु कभी न दर किया कदमों लागू करो सेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते माशिक इसे आशिक के दिले श्री मामत कहे सुनो साथ जी बया चर्चा का वक़्त अब तुम सुनियो चित में लाल आए आए कहते इन तखत लाल आगे आए कहते इन तखत। धामधनी अक्षराती श्री राज शर्मा जी परम आदरणीय श्री आदरणीय श्री प्रकाश जी समस्त सुंदर साथ जी आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। भेजी चौपदार याद कर सो तो गया नीमा जी को फिर ये आए अपने घर हुआ वक्त फजर का भेजे चौपदार याद कर भेजे चौपदार याद कर। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी कल की मजल में हमने श्रवण किया था कि हमारे सद्गुरु महाराज चाकला मंदिर से खिजड़ा मंदिर में आकर के लीला कर रहे हैं। दोनों स्वरूप का मिलन हुआ और फिर दो नाते की बात श्री गोवर्धन भाई और श्री महराज ठाकुर का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता बढ़ता जा रहा था। फिर विक्रम संवत 1700 में श्री गोवर्धन भाई धाम चले तो संसार की वास्तविकता सामने आई। 13 बरस माया मीने था ऊपर लौकिक भोजन श्री राज तरफ रहते रमे बीच पहुंच
अब संसार से मन उदास हो गया, मन के अंदर पूरी तरह से वैराग्य आ गया, संसार की गतिविधि जो है, वास्तविकता जो है वो सामने आ गई। तो विचार करते एक दिन कि मुझे अपने मूल स्वरूप, अपने सकल चरित्र का दर्शन क्यों नहीं होता है। तो फिर कोशिश करने लगी, अपने अवगुण को ढूंढने लगी। सतगुरु महाराज ने कहा, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, आप तो धाम की निर्मल पवित्र आत्मा से इंद्रावती जी की वासना हो। तो धनी के वचन पर भी पूरा विश्वास है, इसलिए मुझसे चर्चा भी सुनते हैं। लेकिन जब सब विद पिया जी समर्थ, पूरी तरह से विश्वास के साथ फिर एकाग्र करने लगे मन को, तो एक दिन मेहनत का फल भी सामने आया। और फिर उनके मन को फिराने के लिए, पहले मन लगता नहीं था, अब लगा हुआ मन फिराना मुश्किल हो गया। तो फिर मन को संसार की तरफ वापस लाने के लिए मैं तो अपना दे रही, पर तुम्हें राखियो जीवा बल दे आप खड़ी करी कारज अपने की। धनी को अपना कार्य कराना है, फिर अपना बल देकर के इंद्रावती जी को खड़ा करना है। इसीलिए पहले बहाना बना करके गुजरात भेजा, लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था, लंबी उलझन में डालना था। तो 2 दिन में ही वापस आ गए और फिर अरब यात्रा पर भेज दिया। 40 दिन में पहुंचे थे खेता भाई के पास। अचानक खेता भाई धाम चले गए और हाकिम ने मोहर लगा दी, धन को छुड़ाया। लेकिन हाकिम ने बुरी नजर की तो पहाड़ में फसल हुई थी। और फिर राज दरबार में अपील की तो स्वयं हुक्म के स्वरूप ने आकर के कहा, इस तरह से आपको हिम्मत करके कार्य करना पड़ेगा। तो सुल्तान का छेड़ा झटक करके चिट्ठी हाथ में देकर के स्वयं मुझसे भी कहा था कि मेरे गले में स्त्री सो डारत हो गले तुम। अब लेओ हिसाब रोज ईद के, जब हो गए हुक्म हक का। फिर पूरा संवाद होने के बाद सुल्तान ने कहा था कि अगर कल तक मैं जिंदा रहा तो सबसे पहले मैं आपका इंसाफ करूंगा, और कर दिया तो एक समय माफ। अब दूसरा दिन हुआ, सुल्तान बैठते हैं, बादशाह बैठे, इंसाफ के तख्त पर पूरा राज दरबार भरा हुआ है। बैठते ही सुल्तान ने तुरंत याद किया श्री जी साहिब जी को। कहा कि कल बीच रास्ते में जिन्होंने मेरा छेड़ा झटका था, जब मैं नमाज करने के लिए जा रहा था उस समय, तो वो शख्स कौन है, उन शख्स को हाजिर कीजिए। जैसे ही हुक्म किया तुरंत ऐलान हुआ कि अरे कल जिन शख्स ने बादशाह का छेड़ा झटका था, बीच रास्ते में ही नमाज करने के लिए जा रहे थे उस समय, तो वो शख्स हाजिर हो। श्री जी साहिब जी वहीं खड़े थे, राज दरबार में ही थे। तुरंत उन्होंने हाथ ऊपर करके कहा कि वो शख्स तो मैं ही। 2 चौकीदार आए और श्री जी को लेकर के जाते बादशाह के पास आमने सामने रूबरू हुए। श्री जी साहिब जी और बादशाह बातचीत करने लगे। सुल्तान भी धार्मिक था, वो भारत की बातें करने लगे, भारत के अंदर इस्लाम धर्म कैसा चल रहा है, क्या है, इस्लाम की बातें करने लगे। और जैसे जैसे यहाँ बात कर रहे हैं श्री जी साहिब जी के साथ बादशाह, वैसे वैसे जिस मंत्री ने 2 महीने तक कहोगा जिस हुई नहीं थी भटका रहे थे, वो मंत्री की कंपन भी बढ़ रही थी। उस मंत्री को लगा कि अब निश्चिंत मेरे प्राण जाएंगे, क्योंकि उस समय अगर अपना काम जो है, अपना कार्य जो है ईमानदारी से नहीं किया, जिस पद पर है, तो वो पद का कार्य अपनी ईमानदारी से न करने के कारण बादशाह उसको मौत की सजा देंगे। तो मंत्री को पता था कि मेरी सजा क्या है, और मौत भी सरलता से नहीं। एक कमर भर का खड्डा जमीन के अंदर खोदा जाता था, फिर उस जो गुनहगार या अपराधी है उसको उस खड्डे के अंदर उतारा जाता था, और फिर चारों तरफ से तीर छोड़े जाते थे। जब तक उसकी जान निकल न जाए, जीव निकल न जाए, वो मर न जाए, तब तक वो तो वहां तीर चलाते रहते हैं। इस तरह से उसके प्राण नहीं जाते थे। तो मंत्री डर रहा था कि अब तो मेरा जीव निश्चिंत जाएगा। फिर यह बादशाह ने बात करते करते श्री जी साहिब जी से कहा कि अरे आपने एक ही साथ इस तरह से बीच रास्ते में आकर के मेरा छेड़ा क्यों झटका? आपको
आपको तो आकर के पहले यहाँ फरियाद करनी चाहिए मंत्री के पास, मंत्री को फरियाद मेरे पास पहुंचाता और आपके साथ इंसाफ हो जाता। अब यहाँ श्री जी साहिब जी ने देखो मंत्री की कोई फरियाद नहीं, क्योंकि वो किसी को सजा देना नहीं चाहते थे, उनको तो अपने कार्य से सिर्फ मतलब था। इसीलिए मंत्री की जान बचाने के लिए श्री जी साहिब जी ने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो परदेश से आया हूँ, यहाँ के नियम कायदे कानून में कुछ जानता नहीं हूँ, तो मैंने आपसे सीधा फरियाद कर दी। लेकिन बादशाह देख रहा है कि मेरा मंत्री जो है, मंत्री कांप रहा है, क्योंकि राजा की 4 आंख होती, 2 आगे तो पीछे। तो पीछे क्या हो रहा है वो भी पता है। यहाँ बातचीत कर रहे, बहुत राजी होकर के, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, अच्छे से बादशाह श्री जी साहिब जी के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वहां पीछे उनकी नजर भी है कि मेरा मंत्री जो है वो कांप रहा था। तो बादशाह को पता चल गया कि इस मंत्री के कारण ही कहूं कि इनके ऊपर जुल्म हुआ है। लेकिन फिर भी श्री जी साहिब जी ने जब कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं यहाँ के नियम कायदे कानून आदि, तो बादशाह और प्रसन्न हो गया और राजी होता है सुल्तान कि मेरे मंत्री की जान बचा ली। अब श्री जी ने हाकिम की फरियाद की, क्योंकि हाकिम की फरियाद नहीं करेंगे तो धन कैसे छुड़ाएंगे। तो धन को छुड़ाने के लिए फिर हाकिम की फरियाद करते हैं। तो तुरंत ही बादशाह ने लिख करके दिया एक चिट्ठी, और उसके अंदर लिखा था कि चिट्ठी मिलते ही इनका जो भी धन ले लिया है वो सब कुछ वापस दिया जाए। अगर मेरे हुक्म को ठुकराने की कोशिश की तो जड़ मूल से मैं उखाड़ दूंगा, यानी कि सबको, परिवार को खत्म कर दूंगा। फिर श्री जी के साथ एक चौकीदार भी भेज दिया, और तुरंत श्री जी चौकीदार के साथ फिर आते हाकिम के घर। तुरंत कुंजी बखार की और सामा सब, काढ़ के हाथों दई ढिल न करी तब। जैसे हाकिम के घर आए, दरवाजा खोला हाकिम ने और देखा तो सामने श्री जी थे और सुल्तान ने भेजा हुआ चौकीदार है। अब श्री जी ने सारी बात बताई हाकिम को, और चौकीदार ने भी सुल्तान की बात कही और चिट्ठी भी दी। चिट्ठी के अंदर भी वही बात लिखी हुई थी कि अगर मेरे हुक्म को फेरने की कोशिश की, ठुकराया, तो जड़ मूल से उखाड़ दूंगा। तो तुरंत ही 1 सेकंड की भी देरी किए बिना हाकिम ने तुरंत धन ला करके दे दिया श्री जी को, और जो दुकान में जो अपना ताला, अपनी मोहर लगा दी थी, चाबी सारी सौंप दी श्री जी साहिब जी को। अब फिर से यह श्री जी ने कहो तो अपने धन जो थे, खेता भाई के धन को छुड़ा लिया। अब थोड़ा बहुत धन बाकी रहा था तो वो भी उठाने के लिए बाहर जाते हैं। 3 दिवस बीते घर आए, वैश्वानर अति दहा चढ़ाए, सामा सुत भस्म सब किन्नो, रूपो सोना काढ़ा लिन्नो। अब यह हाकिम ने धन तो दे दिया, चाबी तो दे दी दुकान की, लेकिन फिर भी उसकी नीयत ठीक नहीं थी, उसको अपनी हार स्वीकार नहीं था। उसको लगा कि यह धन मुझे खाने को नहीं मिला तो मैं और किसी को भी क्यों दूं खाने को। तो उससे फिर बुरी नजर की। जैसे ही श्री जी धन उठाने के लिए बाहर गए कि यह दुकान में लगा दी आग। अब आग के अंदर, अग्नि के अंदर सब कुछ जलने लगा। जो पैसे थे उस समय के, वो पैसे, कहो सोना चांदी, सब कुछ जल रहा है। 3 दिन के बाद जब श्री जी वापस आए तो देखा धुआं ही धुआं था, और जो कुछ सोना चांदी आदि बचा था उसको बाहर निकाल करके बचा करके रखा। और करोड़ों रुपए का जो डायमंड, हीरा जड़े हुआ एक खंजर था, उसको भी बचा करके रख लिया। अब सुनी श्री बात देवचंद्र जी, भेजे बिहारी जी श्याम, पहुंची आई बड़ा रव, मुलाकात करी सिद्धाम। जैसे ही खेताबाई धाम पहुंचे थे कि तुरंत श्री जी साहिब जी ने चिट्ठी लिखी थी, नौतनपुरी सदगुरु महाराज को यह खबर पहुंचाई थी। अब जैसे ही वह खबर पहुंची तो सदगुरु महाराज को चिंता हुई कि श्री महाराज विदेश में है, खेताबाई भी धाम चले गए, अकेले हैं, जरूर उनको कोई मददगार की जरूरत होगी। तो यहाँ से बिहारी जी और श्याम जी को भेज देते हैं मदद करने के लिए कि जाओ और जा करके श्री महाराज की मदद करो। अब आने में भी तो 40 दिन लगेंगे।
तो बिहारी जी और श्याम जी आते हैं दरियाई यात्रा को पार करके श्री जी के पास आकर के उनको प्रणाम किया, मुलाकात हुई। तो श्री जी ने बिना पूछे बिना कहे ही, बिहारी जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी जो 4 साल के अंदर जो भी घटना घटी थी वो सब कुछ सुनाया और लेखा जोखा हिसाब किताब जो था वो सारा बिहारी जी के आगे रख दिया और जितना धन बचा था वो धन भी निकाल करके श्री बिहारी जी को दे दिया, क्योंकि अब जा रहे थे वो वापस। वो तो मिलने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे, तो जा रहे थे तो जो सोना चांदी और पैसा बाहर से अब नया उठाया हुआ था वो भी दे दिया, साथ में करोड़ों रुपए का जो खंजर जो था हीरा जड़ा हुआ वो खंजर भी दिया और कहा कि जाकर के सदगुरु महाराज के चरण में रख देना और मेरा प्रणाम भी पहुंचाना और कहना मैं अवश्य जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, थोड़ा बहुत धन बाकी है, मैं आपके पीछे पीछे तुरंत आ रहा हूँ नौतनपुरी में। तो बिहारी जी और श्याम जी उस धन को लेकर के निकले अब अरब से। अब वापस दरियाई यात्रा को पार करके ही तो आना पड़ेगा भारत के अंदर नौतनपुरी के अंदर। अब नाव में बैठे, लेकिन बिहारी जी और श्याम जी की नीयत ठीक नहीं थी। यह धनी ऐसा था जिस धन को देख करके सबकी नीयत बिगड़ने लगी। तो दोनों ने विचार किया कि यह धन जो है वो हम ही क्यों न रख ले। फिर नाव में इतने दिन की यात्रा पार करनी थी, तो एक दिन नाव से बाहर जल लेने के लिए जा रहे थे, थोड़ा सा झुके थे तो खंजर भी बाजू में पड़ा था, तो खंजर भी पानी के अंदर जल के अंदर गिर जाता है, जिसके अंदर करोड़ों रुपए के हीरे जड़े थे, तो वो धन भी डूब जाता है पानी के अंदर। फिर जो धन की पुटली थी वो धन भी जब नाव से उतर रहे थे तो उस समय तो वो पोटली भी पानी के अंदर गिर गई और सारा धन जल के अंदर डूब गया। अब बिहारी जी आए, श्याम जी आए, लेकिन ईर्ष्या कर रहे थे श्री महाराज के प्रति, इसलिए आकर के उन्होंने सत्य बात बताई नहीं और सदगुरु महाराज के आगे श्री महाराज की झूठी बातें बनाने लगे। कहते हैं श्री महाराज तो वहां जाकर के बदल गए हैं, उन्होंने तो सारा धन अपने पास रख लिया, हमें कुछ भी दिया नहीं है और हमें ऐसे ही भेज दिया, उनकी नीयत ठीक नहीं है। अब यह सदगुरु महाराज को विश्वास नहीं है बिहारी जी की बात पर, और वो तो तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, इन साहेब से क्या छिपाना जिनके हाथ में तोड़े। उनको पता है कि जो महाराज मेरे वचन के लिए वहां जान की बाजी लगा रहे हैं, जो महाराज अपने घर के एक एक कीमती आभूषण को, अपनी पत्नी के भूषण को भी ला करके मेरे चरण में जो समर्पित कर देते हैं, क्या वो महाराज ऐसे धन के लिए कुछ गलत काम करेंगे? पूर्ण विश्वास है सदगुरु महाराज को श्री महाराज के प्रति, लेकिन चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। अब श्री महाराज आएंगे, अपनी पोल खुल न जाए, इसलिए बिहारी जी ने युक्ति लगाई और बाल भाई के जाकर के कान भर दिए और बाल भाई को कहा कि देखो श्री महाराज है ना आरब में जाकर के बदल गए, आपके भाई खेता भाई का सारा धन जो है श्री महाराज ने रख लिया, कुछ भी नहीं, हमें तो वापस सब लौट रहे तो खर्चा भी नहीं दिया हमें तो। और कान की कच्ची बाल भाई ने बिहारी जी की बात मान ली। दोनों रोते रोते ऐसी झूठी कहानी बनाने लगे कि बाल भाई को उनकी बात पर विश्वास आ गया। अब पता चला कि श्री महाराज आने वाले हैं, खबर मिली, तो फिर कान भरते हैं बिहारी जी और श्याम जी की हमारी पोल खुल न जाए, इसलिए बाल भाई के कान भर दिए कि देखो श्री महाराज आएंगे। अब महाराज ने इतना ऐसा गलत काम किया और आकर के जब सदगुरु महाराज के चरण में प्रणाम करेंगे तो सदगुरु तो उन्हीं की बात मानेंगे, सुनेंगे। अब जो धन लेकर के आ रहे, या तो आपको मिलना चाहिए, उनके परिवार को मिलना चाहिए, न कि महाराज को। उनका कोई अधिकार नहीं इस धन के ऊपर। अगर किसी को भी न मिले तो यह धन राज दरबार में जाना चाहिए। आप ऐसा करो, जा करके राज दरबार में महाराज की शिकायत कर दो, चुगली कर दो। अब जब बाल भाई के कान भर दिए बिहारी जी ने, तो बाल भाई ने चिट्ठी लिख करके
तुरंत कंप्लेन कर दी राज दरबार के अंदर कि श्री महराज ठाकुर जो मेरे ही भाई खेता भाई उनका धन लेने के लिए गए थे, लेकिन खेता भाई धाम चले गए तो सारा धन श्री महराज ने हड़प कर लिया। अब श्री महराज आ रहे हैं तो या तो ये राज दरबार में धन जाना चाहिए या तो हमें उनके परिवार को मिलना चाहिए, न कि महराज को। अब जैसे ही राज दरबार में चुगली हुई कि तुरंत ही चौकीदार वहां बिठाए गए दरिया किनारा पर कि श्री महराज जब आए भारत के अंदर पग रखे तो तुरंत उनको लेकर के आओ राज दरबार के अंदर। अब विक्रम संवत 1703 के अंदर गए थे और 8 के अंदर वापस आए भारत। आज 5 साल के बाद भारत लौट रहे हैं। कितनी मिलन के लिए अंदर तड़प होगी, आनंद उल्लास खुशी है श्री महराज के दिल में। लेकिन जैसे ही पग रखा भारत की धरती पर, जैसे ही नाव से उतरे तुरंत चौकीदार ने पकड़ लिया और लेकर के गए राज दरबार के अंदर। अब 1.5 मास तक राज दरबार में हिसाब किताब दिया खेते भाई के धन का और फिर निर्दोष साबित हुए और जो धन लेकर के आए थे वो धन भी राज दरबार में चला गया। खेता भाई ने कहा था ना, मेरे धन की तेरी गति होगी, या तो आग के अंदर जल जाएगा या जल में डूब जाएगा या तो राज दरबार में पहुंचेगा। ये परमार्थ में लगने वाला या परिवार में खाने वाला धन नहीं है। तो 3 ही गति हुई। हाकिम ने दुकान में आग लगा दी तो आग में भी गया, समुद्र यात्रा के दरमियान को तो जल के अंदर भी गया और जो बचा था राज दरबार के अंदर भी गया। लेकिन इस धन को लेने के लिए जब गए तो लेने वाले को भी परिश्रम उठाना पड़ा, दुख उठाना पड़ा, उनकी बड़ी आपत्ति आई। अब 1.5 मास के बाद अब श्री महराज छुट करके वापस आ रहे हैं तो सीधा आएंगे, पता है कि सदगुरु महाराज के पास। बिहारी जी ने ऐसे कान भर दिए, बाल बाइकी के बाल बाई जाकर के तुरंत ही सदगुरु महाराज से कहती है कि मुझे पता है कि आज श्री महराज आ रहे हैं और आपको तो उन्हीं की बात पर विश्वास आएगा, लेकिन देखो महराज का अधिकार नहीं था इस धन के ऊपर, उन्होंने गलत किया है, इसलिए आपने उनके साथ बात की या प्रणाम का जवाब दिया ना तो मैं कुएं में जाकर के आत्महत्या कर लूंगी और यह सिर, यह पाप जो है वो आपके सिर पर आएगा। इस तरह से भाल भाई ने प्रतिज्ञा की और सदगुरु महाराज चुप रह गए। अब श्री महराज राज दरबार से छुट करके वापस आ रहे हैं और आप पहुंचे सदगुरु महाराज के चरण में और आकर के प्रणाम किया, लेकिन सदगुरु महाराज प्रणाम का जवाब नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर तक श्री महराज बैठते हैं, दुखी होते हैं। कितनी मन में तरंगे थी, उल्लास था, खुशी थी, आनंद था मिलन का। सदगुरु महाराज के दर्शन तो हुए, लेकिन श्री मुख से प्रणाम का जवाब नहीं मिल रहा है, बातचीत नहीं हो रहे। मानो कि सदगुरु महाराज ने मुख फेर लिया। इतना दुख तो वहां अरब के अंदर भी नहीं हुआ था जब माया से लड़ाई हो रही थी। जब आपत्ति आई, खेताबाई धाम चले गए और हाकिम के साथ लड़ना पड़ा, धन को छुड़ाना पड़ा, लेकिन कभी श्री महराज दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनके आगे तो सदगुरु महाराज की आज्ञा थी, दिल अनुकूल था, हमेशा खुश रहते थे उनकी यादों में, चिंतन में। लेकिन आज प्रत्यक्ष जब हुए और सदगुरु महाराज ने जब जवाब नहीं दिया प्रणाम का और सदगुरु महाराज ने जब मुख फेर लिया तो यह दुख असह्य हो गया श्री महाराज। थोड़ी देर तक बैठे, लेकिन फिर भी जब जवाब नहीं मिला, बोले नहीं, तो मन ही मन विचार करते हैं क्या धनी को भी माया लगी है। अब विचार किया कि जब तक स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं भी वापस नहीं आऊंगा। आज प्रतिज्ञा लेकर के श्री जी गए मेड़ी में
और मेड़ी में जाकर के बैठ गए और फिर से वो तो श्री राज श्री राज श्री राज की पुकार कर रहे हैं। भात भात बिलखी जहां घर के बीच में आय, न ये बुलावे न ये चाहे, तो क्यों कर होए मिलाप। अब चाकला मंदिर कहो या खिजड़ा मंदिर कहो या श्री जी का घर कहो, कितनी दूरी है आपस में। जब हम नौतनपुरी धाम में जाते तो चलते चलते ही 5-5 मिनट में एक दूसरे का मतलब के दर्शन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाते हैं। इतने डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस है, 5 मिनट का रास्ता है सदगुरु महाराज के पास आने के लिए। लेकिन फिर भी न ये बुलावे न ये चाहे, तो क्यों कर होए मिलाप। श्री सदगुरु महाराज विवश है, बाल भाई की प्रतिज्ञा उनके सामने है और श्री जी को पता नहीं है कि बाल भाई ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, क्यों सदगुरु स्वरूप मेरे साथ बात नहीं कर रहे। उनको तो लगा कि मुझे पूछे बिना, एक बार पूछते तो सही। उनके लिए मैं जान की बाजी लगा करके आया, लेकिन मुझसे कुछ बात भी नहीं की, ऐसे ही नाराज हो गए। कवियां भी तक कार कहते, देखो जोर ये माया को दिखावे धनी श्री धाम, हल्की या को न गिनो या के रंग में बहो न इसे। यह माया जो है ना जबरदस्त है, ये मोजल अत्यंत विकराल है, भयानक है। कभी परम धाम के अंदर धनी वर्जी बेर बेर बेर, पहले ही हमें सावधान किया था कि माया जयती बलवंती, और स्वयं हमने मांगा इस खेल को, ऐसा खेल दिखाया कि मांग लिया है हम, और धनी स्वयं दिखाने वाले इस माया को। इसलिए संसार में आकर इस माया को हल्की समझने की भूल कभी भी मत करना। ऐसा अहंकार अभिमान लेकर के नहीं चलना, कभी भी इस अहंकार में मत रहना कि माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। वो तो जब परिस्थिति आएगी, परीक्षा होगी, तब पता चलेगा कि माया कहां से कहां बहा करके ले जा सकती है। आज दोनों स्वरूप, लेकिन यह दोनों स्वरूप के ऊपर तो माया का जोर नहीं चल सकता है। माया प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है, लेकिन वास्तव में देखो तो स्वयं मूल स्वरूप का आवेश है दोनों स्वरूप के अंदर। कोई अंतर नहीं है दोनों स्वरूप के अंदर, लेकिन बिना कार्य कारण। 2 साल हो चुके हैं मेड़ी में बैठे श्री राज राज करते हुए, 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन फिर भी सदगुरु महाराज के पास श्री महाराज गए नहीं है, न सदगुरु महाराज ने बुलाया है उनको अपने पास। एक और तो जो विरह हो रहा है, जैसे रास के अंदर जब रास खेल रहे थे और खेलते खेलते बीच में अंदर ध्यान हो गए थे, तो किस तरह से विरह का दर्द, विरह रस का पान किया था। एक प्रकार से देखो तो उस विरह की याद दिला रहे हैं, और दूसरी ओर अभी आसन बनाना है, आगे 26,000 की जिम्मेदारी सिर पर लेनी है। तो उसके लिए जो दिल रूपी आसन चुना हुआ है, तो उसको खांसी जान खेड़ी जीनी जल सींचा कसम। तो दिल रूपी धरती को खेड़ रहे हैं और वीर रूपी जल से उनको सिंचन कर रहे हैं। यहाँ नवतन पेरी मिले रहे बरस दोय, गई न श्री देवचंद्र जी पास, हरख मिलन को बड़ो होया। 2 साल मेड़ी में बैठे, इतना मिलन के लिए दिल तड़प रहा है। श्री जी के दिल में ऐसा लगता है कि अब भी जाओ और जा करके सदगुरु के चरण पकड़ लो, माफी मांग लो, उनके दर्शन करो, और मेरे से वो बस 2 शब्द कहे, प्रणाम का जवाब मुझे दे दे, मेरे से बात करे, और कुछ नहीं चाहिए। सदगुरु महाराज को लगता है कि श्री महाराज निर्दोष है पूरी तरह से, वो कभी ऐसा स्वप्न पे सोच भी नहीं कर सकते, करना तो छोड़ दो। पूर्ण विश्वास है श्री जी के ऊपर, अब भी बुलाओ, उसके गले लगाओ, वो दुखी होगा।
लेकिन फिर भी मजबूरी ये बुला नहीं सकते हैं। एक पूरी माँ आपन बेटा मारा वाला, मून की दी परदेशन रे वाला, ये वीरतनी जे वातुरे मारा वाला, मुतमने आवीने कैशन रे वाला, अंग उमंगन माय रे मारा वाला, हवे करू तो सुखी पर रे वाला, पहलू अंगा बीड़ीने दाज बाजू रे मारा वाला, पांचे तेरे जाऊं मारे मंदिर रे वाला। एक पुरी माँ आपन बैठा मुने गिधी परदेश, एक ही पुरुष नौतनपुरी के अंदर बैठे हुए हैं। 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन कहो आज दिल दुखी है, मिलन नहीं हो रहा है। तो भारत और अरब के अंदर की जितनी दूरी थी ना, उससे भी कई ज्यादा दूरी का अनुभव हो रहा है श्री जी को। इस समय जो वीरा वेदना की जो आग जल रही, जो पीड़ा हो रही है, क्योंकि 2 साल मेरी में हो चुके हैं, तो ये वीरा असह्य हो रहा है। और ऐसे में भी कहो, एक दिन जो बड़े भाई ये श्यामल दासी और श्यामल दासी की जो पत्नी थी सीतबाई, उन्होंने कटु वचन कह दिए, ताना मार दिया। श्री महाराज मात्र थोड़ा सा भोजन करने के लिए नीचे उतरते थे, बाकी सारा समय तो बहुत अपना अपने कमरे में ही ऊपर श्री राज करने में ही पसार होता था। आकर के 2 घास मात्र नीचे खाते थे। जब भोजन करने के लिए आए, मौका अवसर देखा भाभी ने, तो भाभी ने तुरंत ताना मार दिया, है महाराज 2 साल हो चुके, आप मेड़ी में बैठे हो, आपकी पत्नी भी है, परिवार भी है, लेकिन कुछ भी आप काम काज कार्य कुछ नहीं कर रहे हो। और भूल गए क्या समाज के साथ आप भी, कि जिन भाई के ऊपर तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़े थे, ये श्यामल दास के ऊपर मारने के लिए दोनों भाई दौड़े थे ना, तो आज भाभी को मौका मिल गया तो ताना मार रही। ऐसे अवसर में कि जिस भाई के ऊपर खड़क उठाई थी, तलवार लेकर के दौड़े थे मारने के लिए, आज वही भाई कमा रहे हैं और आप तो बैठे बैठे खा रहे हो। श्री महाराज को यह वचन असह्य हो गया। उन्होंने तो खाना तो छोड़ा, घर छोड़ करके, जामनगर छोड़ करके निकल गए। और श्री जी पहुंचे धरोल राज्य के अंदर, काठियावाड़ के अंदर एक राज्य है छोटा सा, जिसका नाम है धरोल, जो जामनगर के बिल्कुल पास में आया हुआ है। और वहां के राजा का नाम था कल्लाजी। तो कल्ला जी के पास निवेदन चढ़ाया। कल्ला जी को जब पता चला कि जाम राजा वहां के उनके जो दीवान है श्री केशव ठाकुर और उनके बेटे श्री महाराज, सुनते ही बड़ा आदर किया, सम्मान किया, मंत्री पद पर रखा। और इतना विश्वास श्री महाराज के ऊपर कि मैं तो इतने समय से कोई विश्वासु ईमानदार मंत्री की खोज में था, लेकिन आज दिन तक मुझे नहीं मिला। अब आज आप मिले हो तो मैं तो अपना सारा राज्य आपको सौंपता हूँ, आप ही अच्छे से संचालन कर सकते हो। प्रजा भी खुश थी, राजा भी खुश, और बड़े प्रेम से अच्छे से राज्य संचालन कर रहे हैं, लेकिन मन तो अंदर से दुखी है। 2 साल हुए धरोल राज्य के अंदर भी, और काम विशेष कहो, कार्य विशेष पे उनको जाना पड़ा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद गए और 8 मास अहमदाबाद के अंदर रहे और फिर वापस आए धरोल के अंदर। और जब धरोल वापस आए तो फिर राजा और प्रजा फिर खुश खुश हो गए, धन धन हो गए, राजी राजी हो गए। अब यहाँ इस दरमियान जो ये 4 साल का वियोग कहो,
तो इस दरमियान जो विरह हो रहा है, इंद्रावती जी की जो दिन बीत रहे हैं, हर ऋतु कैसी जाती थी और षट ऋतु के अंदर उन्होंने वर्णन किया हुआ है। जब प्रियतम साथ में हो, धनी साथ में हो, तो हर ऋतु जो है, हर दुख जो है वो भी सुख में बन जाता है। लेकिन अगर प्रियतम साथ में नहीं है, सुहागी जब साथ में न हो, तो रतन जड़ित जो सिंहासन या रतन जड़ित जो मंदिर सो उठ उठ खाने। जब श्री रामचंद्र भगवान को वनवास मिला तो सीता ने वैभव को टुकरा दिया, राजमहल को टुकरा दिया और भगवान राम के साथ चली, क्योंकि उनका सुख जो था वो सुहाग में था, राम के अंदर था, राज्य के अंदर या वैभव के अंदर नहीं था। तो वन में भी वो खुश थी सीता। तो यहाँ इंद्रावती का सुहाग, उनका सुख खो स्वयं धनी है। तो हर ऋतु के अंदर कहो, कोई ऋतु उनको सुख नहीं पहुंचा रही है। जिस मल्लार की ऋतु में कहो, परम धाम का अंदर भी, वो परम धाम में जब मल्लार की ऋतु तो कैसा आनंद लेते थे धनी के साथ, जिसका वर्णन सिद्धि ग्रंथ के अंदर किया हुआ है। तो यहाँ भी सुहागिन ब्रह्म प्रिया धनी के साथ प्रत्यक्ष मल्लार की ऋतु में वैसा ही आनंद का अनुभव करती है। कैसे आसमान में बिजली जब चमकती है और मेघ बरसता है और बादल जब गरजता है और पक्षी जो है वो कलरव मधुर कलरव करने लगते हैं, तो ऐसे आनंददायी वातावरण में धनी के साथ कैसा आनंद का अनुभव होता है सुहागिन को। लेकिन आज वो आनंद विरह के अंदर परिवर्तन हो गया है। जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु के अंदर जो भी उत्सव आता है तो हर महोत्सव धनी के साथ आनंद में बीतता था। लेकिन आज जन्माष्टमी आती है या राधाष्टमी आती है तो धनी की याद सताने लगती है। हेम ऋतु में धनी के दर्शन के लिए नेत्र कहो तो तड़पने लगते, तरसने लगते हैं। और शीत ऋतु में इतनी ठंड होती तो प्रकृति भी देखो ना, तो उसका भी रूप रंग बदल जाता है। वनराई जो है, वनस्पति जो है, वृक्ष जो है, उनका रूप रंग सब बदल जाता है। पत्ते जड़ जाते और सब सूख जाते, उनकी जो लकड़ी ऐसी सूख करके एक ठूठा की तरह बन जाती है। इंद्रावती जी कहती है, मेरे भी शरीर की यही दशा है, मेरे रूप रंग सब उड़ गया है। और वो ममलो पंछी कैसे जब बारिश आती है तो अपना रूप बदलता है, अपना रंग बदलता है ना, लाल लाल हो जाता है। तो उसी तरह से जिस दिन जिस समय मेरे प्रिय जी से मिलन होगा ना, तभी मेरा रंग बदलेगा, रूप बदलेगा, तभी मैं लाल रंग में ढल जाऊंगी। जब बसंत की रुत आती है तो मनराई खिले उठती है, वनस्पति आनंदित हो जाती है, हरियाली का वातावरण छा जाता है। इस ऋतु के अंदर तो अमृतमयी आनंद का अनुभव होता है। लेकिन बिना प्रियतम तो कहो अमृत भी विष समान लग रहा है। ग्रीष्म की ऋतु में भी हर पल धनी की याद, और ये ऐसा विरह जैसे रास के अंदर जब बालाजी अंतर ध्यान हो गए थे तो उस अंतर ध्यान के समय सखियों वही मृतक समान ऐसी मृदा अवस्था के अंदर पहुंच गई थी कि मानो कि उनका जीव ही निकल जाता। लेकिन रास रमन करने की अभी भी उनके अंदर आस थी, इच्छा थी, इसीलिए अपने जीव को, तन को छोड़ करके जीव बाहर नहीं निकल सका था, शरीर छोड़ नहीं सके थे। यहाँ भी ऐसी ही हालत है। इंद्रावती जी ने तन छोड़ दिया होता, धामधनी ने तन छोड़ दिया होता, लेकिन एक और कहो तो मिलन की आस है कि श्री धाम मेलो सदियों जेपन दुर्लभ मेलो संसार। परम धाम के अंदर तो वियोग है ही नहीं, संजोग ही संजोग है। लेकिन इस संसार के अंदर, वो भी नौतनपुरी के अंदर मेरे धनी के साथ मेरा मिलन हो, यह आस है। यहाँ साथ मेरे धनी रहे, और इसी आस ने को एक और प्रेम, दूसरी और आस, और दोनों ही प्रेम भी धनी के प्रति और आस भी धनी के प्रति। और विरह जो है, जिस विरह के अंदर स्वयं विरहिणी ने अपना घर बना दिया है, और उस घर के अंदर, उस घर रूपी जल के अंदर कहो तो मछली बनकर के स्वयं विरहिणी
तैर रही है। तो वीरा भी स्वयं धनी का है, तो वीरा भी धनी का, आस भी धनी की, प्रेम भी धनी के प्रति, इसीलिए तन नहीं छूट रहा है। रोम रोम सुरी सुगम खंड खंड खांडा धार, पूछ पिया दुख दिन को, जो है तेरी विरहीन नार। धनी के वियोग का दर्द क्या होता है वो तो एक विरह ही जान सकती है, और वो जानती है, अनुभव करती है। कभी उसके मुख पर आता नहीं है, न प्रेम आता है न विरह आता है। वो तो स्वयं अंदर ही उस रस का पान करती है, चाहे विरह हो चाहे प्रेम हो, क्योंकि विरह के अंदर भी स्वयं धनी के सुख को ले रही है। एता सुख तेरे विरह में तो बहुत सुख होसी विलास। तो हर ऋतु में धनी की याद आ रही है। राजा और प्रजा तो खुश है, लेकिन श्री महाराज दुखी है। उनको तो लगता है कि यह सब कुछ छोड़ करके कहीं एकांत में चला जाओ और सदगुरु के नाम का जाप करूं, उनको याद करूं, बस। लेकिन कल्ला जी राज्य वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। तब कल्ला जी ने कहा, तेरा है अखत्यार, जीने जानो तीने सौंप दियो, सो चला बेकार व्यवहार। एक दिन श्री जी गए कल्ला जी के पास और कहा कि मेरा मन अब यहाँ लगता नहीं है, ये राज्य संचालन करना, ये जिम्मेदारी निभाना, ये अब मेरे से नहीं होगा। मैं तो एकांत में जाकर के भजन भक्ति करूंगा, अपना राज्य आप संभालो। कल्ला जी ने इनकार कर दिया राज्य लेने से, कि देखिए अगर आपको छोड़ना है तो पहले आपके जैसे कोई योग्य मंत्री को ढूंढो, उसको पद पर रखो और उसको सौंप करके आप जा सकते हो, मैं वापस लेने वाला नहीं हूं, ये जिम्मेदारी। तो फिर अपनी जिम्मेदारी को निभाने लगे। और इस तरफ कहो तो विक्रम संवत अब 1712 पहुंच गया है। सतगुरु ने अपनी सुरता धाम की ओर फिराई है। इन समय श्री देवचंद्र जी की फिरी सुरत निज धाम, बुलाए लाओ श्री महाराज को, मेरी हजूर से धाम। सदगुरु महाराज श्री जी साहेब जी को याद कर रहे हैं और हुक्म कर रहे हैं कि मेरी सुरता निज धाम की तरफ फिरी है, अब श्री महाराज को बुला करके ले आओ। तब बालबाई जाती है धरोल और जाकर के श्री जी के साथ मुलाकात की बालबाई ने, और श्री जी को कहा कि आप चलो, सदगुरु महाराज आपको याद कर रहे हैं। लेकिन पूरी वास्तविक बात बताई नहीं कि बीमार हो चुके हैं, अंतिम समय चल रहा है, सदगुरु की सुरता धाम की तरफ फिर चुकी है, इसलिए बुला रहे नहीं, आपको बुला रहे हैं। श्री जी ने कहा क्या करूं, अभी तो यहाँ रोगी को जल पे फंसा हुआ है, सिर पर जिम्मेदारी है, मेरा प्रणाम कहना धनी को और कहना मैं बहुत जल्दी आपके चरण में आऊंगा, आपकी सेवा में आऊंगा। आ गई जब श्री जी नहीं आए तो सदगुरु महाराज कहते कि अरे श्री महाराज को बुलाओ। फिर बिहारी जी को भेजते बुलाने के लिए। बिहारी जी महाराज गए बुलाने के लिए, लेकिन उन्होंने भी कहा कि पिताजी की तबीयत थोड़ी नरम है, इसीलिए कोई औषधि की जरूरत है। तो तुरंत श्री महाराज ने औषधि ला करके दे दी और फिर लेकर के आ गए बिहारी जी। सत्य बताया। फिर सदगुरु महाराज याद करते हैं कि जाओ श्री महाराज को बुला करके ले आओ, मुझे उनसे मिलना है। फिर वापस बिहारी जी भी गए बुलाने के लिए। अमर कस्तूरी चाहिए, श्री महाराज ने तुरंत खोज करके ला करके दे दी और कहा मेरा प्रणाम देना सदगुरु महाराज के चरण में। बार बार जा रहे, बिहारी जी भी गए, 2-3 बार बालबाई भी गई, जशोदा भी गए, लेकिन कोई सत्य बात बताता नहीं है। अब यहाँ सदगुरु महाराज कहते कि अरे श्री महाराज को बुला करके ले आओ। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा तुम बुलाए लाओ इधर, मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी करे।
अरे श्री महाराज जो मेरे गुणगान गाते थे सिंधी भाषा के अंदर, जान मुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन, मथा मथा कोड़ मुह 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 कोड़ सिगड़, इतरा मुंडी तोई जा तजे गुण गिनन माल तोई जा हिकड़ी तो ही गिना मुजना। जो सिंधी भाषा में मेरे गुणगान गाते थे उन श्री महाराज को श्री जी को बुला करके ले आओ। जब हद हो चुकी, कोई लाता नहीं है, श्री जी आ नहीं रहे, तब अंतिम में जाकर के अब कहा सदगुरु महाराज ने कि मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाणे इंद्रावती करे। श्री बाई जी ये धाम चलते जाहिर की वचन, आड़ी खड़ी इंद्रावती है इनके हाथ जागर। जब ये वचन बालबाई के कान में पहुंचे तो बालबाई समझ गए कि अब तो सदगुरु महाराज जब तक श्री जी आएंगे नहीं, मिलाप होगा नहीं प्रत्यक्ष दोनों का, तब तक सदगुरु महाराज तन छोड़ नहीं सकते हैं। कहा कि इंद्रावती तो रो रही है, मेरा आसन जो है, मेरा परम धाम जो है, वो तो श्री इंद्रावती जी का दिल है। और वहां उस परम धाम के दरवाजे में खड़ी खड़ी श्री इंद्रावती जी रो रही है, तो मैं उस धाम दरवाजे के अंदर प्रवेश कैसे करूं? क्योंकि वो परम धाम का दरवाजा तो कभी बंद था नहीं और कभी बंद होगा ही नहीं, और उस परम धाम में तो जाना भी नहीं है। यहाँ तो दूसरा तन, दूसरा जामा धारण करना है। हरा उल्ला सफेद घड़ी, हरा उल्ला का कार्य समाप्त हो रहा है, अब सफेद गुदड़ी के अंदर प्रवेश करना है। इसलिए कह रहे कि मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। जाओ और जा करके श्री महाराज को बुला करके ले आओ। तब बालबाई समझ गई कि अगर इस बार मैं जा करके श्री जी को लेकर के नहीं आई तो ये दोष, ये पाप तो मेरे सिर पर आएगा कि दोनों के बीच में तो आज बहुत पर्दारों की दीवार को नहीं बनी हुई है, मेरे कारण ही तो दोनों के बीच में मिलन नहीं हो रहा है। अब बालबाई को अपनी भूल समझ में आ रही है। और फिर बालबाई तुरंत दौड़ी गई धरोल और जा करके श्री महाराज से कहा। यह वचन सुन के बालबाई पहुंची घायल, महाराज तुम्हें क्या हुआ, एते बुलाने आया। और आकर के श्री महाराज से कहती है बालबाई कि हे महाराज क्या हुआ है आपको, इतनी बार बुलाने के लिए आए लेकिन फिर भी आप आते नहीं हैं। सदगुरु महाराज बार बार आपको याद कर रहे, आपको बुला रहे हैं। और इतना ही नहीं, सदगुरु महाराज के वचन कहा कि श्री देवचंद्र जी तुमको याद करे, फिर मैं धाम जाई न सकूं रहा इन खातर। सदगुरु महाराज ने कहा है कि मेरा धाम दरवाजा बंद है, मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। ये सुन करके श्री महाराज के ऊपर तो मानो वज्र पड़ गया। इतना दुखी हुए क्या रे, आज दिन तक मुझे वास्तविक बात तो किसी ने बताई ही नहीं थी। आप भी तो बालबाई 2-4 बार आई, लेकिन कभी नहीं बताया कि सदगुरु महाराज आपको इस तरह से याद कर रहे हैं। अब तो तुरंत गए कल्ला जी के पास और सारा कारोबार दे दिया कि जिनको सौंपना है सौंपो। अब तो सदगुरु ने मुझे बुलाया, उनकी आज्ञा, उनका हुक्म, एक सेकंड एक पल भी मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। और श्री महाराज निकले बालबाई के साथ धरोल राज्य से आने के लिए। कृष्ण अष्टमी का दिन था। यह सुंदर सा चाकला मंदिर में आ रहे सदगुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए। तबीयत तो बहुत ही खराब हो रही थी, दिन प्रतिदिन कहो स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। और इतनी तबीयत नरम हो चुकी थी कि खान पान भी छूट गया था, भोजन भी ले नहीं पा रहे थे, और शरीर में इतनी अशक्ति आ चुकी थी कि उठने फिरने की, बैठने की ताकत भी नहीं रही थी। सुंदर सा आते ही सदगुरु महाराज को प्रणाम करते ही कौन आ रहा है? श्री महाराज दुखी हो गए। फिर कोई आया, प्रणाम किया, कौन आए? श्री महाराज नहीं, फिर दुखी होते हैं। उतने में बालबाई के साथ श्री महाराज आ पहुंचे चाकला मंदिर में।
बरा करके सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। कौन आया? श्री महराज की आया। अरे श्री जी आए, श्री महराज आए। खुश हो गए सदगुरु महाराज। आगे पीछे तो उनको बिठाना पड़ता था, इतनी खुशी दिल के अंदर के स्वयं उठ करके बैठ गए अपनी सेज पर। ये महाराज बहुत खुशी हुई आप आए, कितनी बार बुलाने के लिए भेजा, आप क्यों नहीं आ रहे थे? क्या करूं, लोग की जिम्मेदारी थी, इसी में उलझा हुआ था और सत्य बात मुझे पता नहीं थी। अगर वास्तविक बात पता होती तो मैं तुरंत आपके चरणों में आ जाता। अच्छा हुआ आप आ गए, बहुत खुशी हो रही है। अब तो वापस नहीं जाओगे ना? अब तो भला गया तुम आए जो इतर, मोह को अति सुख बजा, अब मैं मोह को मत कर। मुझे बहुत खुशी हुई। श्री महराज ने जवाब दिया, नहीं जाऊंगा। अब यहीं चाकला मंदिर में रहे। सदगुरु महाराज ने कहा, हे हीरबाई मुझे भूख लगी, ये थाल लेकर के आओ, भोजन लेकर के आओ। हीरबाई थाल तैयार करके ले आती है। सदगुरु महाराज ने थोड़ा सा 2 घास खाया होगा और वही थाल जो है भोजन का श्री महराज को दिया प्रसाद के रूप में। अब मैं हुक्म करता हूं। श्री महराज प्रसाद ले रहे हैं, पास में बिहारी जी खड़े हैं। तो श्री महराज ने इशारत की, आइए और आकर के साथ में प्रसाद लेते हैं। बिहारी जी मान नहीं रहे हैं। 1-2 बार इशारत की लेकिन बिहारी जी माने नहीं। तो फिर सदगुरु महाराज से कहा, तो सदगुरु महाराज ने बिहारी जी से कहा। फिर बिहारी जी आते हैं और भोजन करने साथ में प्रसाद लेने बैठते हैं, लेकिन अपने स्वभाव के अनुकूल उन्होंने क्या कर दिया, थाली में निशाना लगा दिया। हम दोनों ने साथ में फिर प्रसाद लिया। अब मैं हुक्म करता हूँ, ये थाल नहीं, थाल के रूप में सारी जिम्मेदारी जो है ना, वो सारी जिम्मेदारी सौंप रहे श्री महराज को। यो नतर पातिया लिखिया धाम धनी पर, तब सैया हम भी लिखे पर नेक न कही खबर। जब आगे जागने का कार्य किसके द्वारा होना है, उसके लिए कितनी चिट्ठी लिखवाई थी, लेकिन जवाब नहीं दिया था श्री कृष्ण जी ने। तो जिस दिन श्री महराज की जेब में से सारी चिट्ठी गिरी, तभी पता चला था कि आगे जागने का कार्य तो इन्हीं के द्वारा होना है। इसीलिए आज कह रहे कि मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे उधर, क्योंकि उनका धाम दरवाजा, उनका आसन तो उन्होंने बना लिया था श्री महराज के दिल में। ताज इसीलिए कह रहे कि अब मैं हुक्म करता हूं, हे महाराज। भविष्य की बातें बता रहे, विशेष शाकुंतल सुकुमार की जिम्मेदारी सौंपी कि देश विदेश में घूम करके सबको जगाना, जागृत करना, जमा करना। लेकिन ये 2 सखी है जो शाकुंतल सुकुमार, जो अलग अलग जाति के अंदर, धर्म के अंदर आई हुई है और अपने ज्ञान जन्य धर्म को निभाने के लिए जान की बाजी लगा रही है, जिसके कारण उनके मूल स्वरूप परम धाम के अंदर हंस रहे हैं। इन दोनों को ढूंढ करके निकालना, मेला करो बाहर कहा है। 12,000 की जिम्मेदारी दे रहे कि उनको जागृत करना। साथ में 24,000 कुमारी सखिया जो आई हुई ईश्वरी सृष्टि, उन्हीं की जिम्मेदारी दे रहे कि इन 36,000 को जगा करके जागनी रास खिलाना, सारे ब्रह्मांड को जागृत करना है, तारतम की खुशबू फैलाना है। बिहारी जी सुन रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ईर्ष्या हो रही है बिहारी जी को कि पिताजी मुझे नहीं, लेकिन धर्म की जिम्मेदारी श्री जी को दे रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। अब 2 पुत्र हैं उनके, नसरी और नजरी का। तो बिहारी जी जो है वो नस्ली पुत्र है, उनके अपने पुत्र थे। लेकिन जिस दिन भविष्य पता चला था
कि श्री इंद्रावती हाथ जागन, तो उसी दिन कहो तो नजरी पुत्र बना दिया था श्री जी को। इसीलिए श्री जी नाग पुत्र है, जिनको धर्म की आध्यात्मिक पूरी जागने की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। और बिंदु पुत्र है बिहारी जी, जिनको दुनियादारी की गाली दे रहे हैं। तो मेला करो वाह, इस तरह से सतगुरु महाराज ने पूरा भविष्य सौंप दिया श्री महाराज को। और दोनों स्वरूप में कोई अंतर तो है ही नहीं। अब तन परिवर्तन हो रहा है, लीला बदल रही है। दोनों के अंदर मूल स्वरूप का आवेश है, पूर्ण शक्ति है दोनों के अंदर ही। और एक ही तारतम्य का तेज है दोनों स्वरूप के अंदर। लेकिन शरीर की अवस्था यहाँ खत्म हुई। हुक्म को कहो, यहाँ इस तन से जितना कार्य कराना था वो कार्य समाप्त हुआ। अब दूसरे तन से दूसरे जन्म से आगे कार्य करना है, लीला करनी है। तो हमारी नजर में वजूद अलग अलग धारण किया हुआ है, लेकिन लीला करने वाले तो स्वयं मूल स्वरूप है। हुक्म से लीला हो रही है। तो यहाँ श्री जी आए, 22 दिन हो गए, साथ में रहे, लेकिन घर नहीं गए। मेरे 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन परिवार से मिलन करने नहीं गए। और हमेशा बिहारी जी ध्यान रखे हमारी पोल खुल न जाए, लेकिन ध्यान रख करके कितने दिन रखेंगे। एक दिन जब एकांत मिला तो दिल खुला खुल हुआ था, और दोनों ने अपने अपने दिल की सारी हकीकत एक दूसरे को सुना दी। श्री जी ने भी जिस दिन प्रणाम करके गए थे, और उस दिन से लेकर के जिस दिन वापस आए धर्म से, उस दिन तक की सारी बात बताई। और सतगुरु महाराज ने भी अपने दिल की बात बताई कि ऐसी ऐसी मजबूरी थी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था चाहे कुछ भी हो जाए, श्री महाराज कभी भी मेरे लिए अयोग्य विचार करेंगे नहीं, और अयोग्य कभी कुछ कार्य भी नहीं करेंगे, गलत नहीं सोचेंगे। इसी विश्वास के कारण ही मैंने मुख फेरा था। या बाल बाल के कारण मुख फेरा हो, या बिहारी जी आड़े आए, तो यह सब तो लीला के अंदर के यह पात्र है। बाकी सारी कारीगरी जो है वो तो हुक्म की है, बिना कारण कारजना। यहाँ इन स्वरूप के ऊपर कहो तो हुक्म के बिना किसी का कोई जोर चल नहीं सकता है। आज हम भी कहते हैं कि नहीं, हुक्म जो चाहेगा वही, हम तो बोलने के लिए बोलते हैं। और इसीलिए अगर सब कुछ हुक्म ही करता, सोचो सुंदर साहिब जी, जिस तरह से हुक्म शब्द का प्रयोग करते हैं, और सारी बात अगर हुक्म ही कर लेता, हुक्म ही करता, तो फिर सबकी अवस्था, सबकी जागृति एक समान नहीं होती। क्यों अलग अलग है, क्यों भिन्नता है? इश्क में, ईमान में, अवस्था के अंदर, भक्ति के अंदर क्यों? तभी कहा तारतम्य ने कि हुक्म के सिर पर दे करके मोमिन बैठ न सके कोई। अगर मोमिन है, परम धाम की रूह है, तो मात्र हुक्म के सिर पर, हुक्म के सिलेंडर रहेगी, लेकिन रूह को अपना भी बल दिया इस जागरी ब्रह्मांड के अंदर। करनी माफक कृपा, तो कृपा माफक करनी। पहले हुक्म होता है, कृपा हो गई, फिर करनी करेंगे उसी तरह से तो कृपा होगी। जब पूरी तरह से सिलेंडर हो जाओ, कोई आस नहीं, जैसे श्री राधासी महाराज, जैसा गुण वैसा ही नाम, आस वाला। एक ही आस है, धनी की आस, उनके अलावा कुछ भी नहीं, पूरी तरह से हुक्म में समर्पित है श्री महाराजा छत्रसाल। तभी कह सकते कि उनके जीवन में हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। यहाँ तो हम अपनी बुद्धि से चलते हैं, अपनी बुद्धि से काम करते हैं, अपनी बुद्धि से ही विवेचन करेंगे, और फिर सुख आएगा तो सौम यश लेंगे, नाम लेंगे, और खुश होंगे कि मैंने किया, और कुछ विपरीत हुआ तो हुक्म के सिर पर दे देंगे। ये तो हमारी मायावी बुद्धि का खेल है, यही तो माया है। यहाँ 22 दिन साथ में रहे श्री जी, और जब दिल खुलाखल हुआ, जब पता चला श्री जी को, तो इतना दिल खुश होगा कि मेरे ऊपर धाम धनी का इतना विश्वास, बहुत ही दिल प्रसन्न हो गया सुन करके। जो धाम दरवाजा बंद था दुखी होने के कारण, वो धाम दरवाजा भी तो खुल गया।
और भविष्य की सारी हकीकत भी वास्तविकता भी बताई। सकुंडल सकुमार 12,000 24,000 36,000 जापनी रास और मेला करो बार। अब इन समय या दिन 22 लो रहे साथ मिले, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। अब 22 दिन के बाद कह रहे सतगुरु महाराज की ही श्री महाराज, परिवार है आपका, इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक आप घर नहीं गए हो मिलने के लिए। पत्नी फुलवाई है, माता पिता है, भाई है, मामी है, सब कोई है। मेरी तबीयत परसों से कल और कल से आज अच्छी है, आप जाइए और जाकर कल वापस मिल करके आना। श्री जी का दिल मानता नहीं है कि धाम धनी कह रहे, सदगुरु महाराज कह रहे, लेकिन मुझे तो तबीयत उतरती हुई नजर आ रहे हैं। परसों से कल और कल से आज और नरम लग रही है तबीयत, और दिल और दिमाग दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। दिल मान नहीं रहा है, लेकिन दिमाग कहता है कि मैंने कभी भी सदगुरु की आज्ञा को ठुकराया नहीं है, मैं क्या करूं। सदगुरु ने आज्ञा दी तो श्री महाराज गए मेरी में अपने परिवार के पास मिलने के लिए। या भोजन करते हैं, रात्रि के समय सबके साथ मिलन करते हैं, और फिर मिलन करके भोजन करके रात को श्री महाराज बेड़ी में सो गए। इसलिए भेजा था क्योंकि अगर यहाँ श्री जी होते सामने तो सदगुरु महाराज तन नहीं छोड़ सकते थे। उनके साथ तो पहले ही श्री जी का तन छूट जाता, श्री इंद्रावती जी तन छोड़ देते। तो वहां धाम दरवाजे के अंदर उनके दिल के अंदर प्रवेश करना है, इसीलिए मेड़ी में भेज दिया और जाकर के सो गए मस्त मेड़ी में। तब यहाँ फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। विक्रम संवत 1712 था, भादो का मास है, बुधवार का दिन है, शुक्ल पक्ष है, चतुर्दशी की तिथि है, और रात्रि का समय है मध्य रात पीछे की 2 रात्रि 12 बजे का लगभग समय होगा। सभी पास में थे और तब हर के धनी विचार या मैं के छोड़ो अपनी अर्दंग, फिर बैठे माहे आसन कर महामती गिरगे। क्योंकि अब तो इंद्रावती जी का दिल प्रसन्न था ना। आओ जी बाला मारे के, आओ जी बाला, दिल स्वागत कर रहा था धनी का। कर्ष तुम्हारा मेरा दिल तुम्हारे पर आरा। तो बड़ी सरलता से फिर जो नूरी तन धारण किया हुआ था लीला करने के लिए, 73 बरस और 11 मास तक इस तन से लीला हुई, मतलब 74 साल तक समझ लो। अब इस तन को परित्याग कर दिया और दूसरे तन नूरी तन को धारण कर लिया। इंद्रावती जी के दिल में आकर के विराजमान हो गए। यह विधि दिन 22 लो रहे साथ की माही, कुछ करियो घर को गई हृदय धाम की माही। कुछ किया, प्रस्थान किया सदगुरु महाराज ने, लेकिन गए कहाँ? वो परम धाम अक्षरातीत धाम नहीं, वो रंगमल, वो घर नहीं, या इंद्रावती जी के दिल रूपी घर में प्रवेश किया। जब सुबह उठे श्री जी तो समाचार आया चाकला मंदिर से कि धनी धाम चले। इस समय श्री जी के ऊपर क्या बीती होगी, लेकिन पहले ही दिल में आकर के विराजमान होकर कंट्रोल कर लिया उनके दिल को, इसलिए शरीर छोड़ नहीं पाए। मुने होती निंदरनी दमे सुती उनकी कार आदे, जागी ने जोड़ता बिलसियां पासे। मस्त नींद में सोते थे और जाहिर जो प्रत्यक्ष तन से मिलन था वो तना बिछड़ गया। सब सुबह उठे तो धनी जी नहीं। बची तो था से प्रभात कहा, प्रभात तो होगा, वाणी अवतरण होगी अवसा के अंदर, तब पता चलेगा धनी तो कहीं छोड़ करके गए ही नहीं है। लेकिन इस समय क्या हालत हो रही है।
लेकिन फिर भी सबसे आगे लग करके चले, सबको शांत किया, सांत्वना दी, सभी सुंदर साथ को संभाल रहे हैं। और सभी सुंदर साथ सदगुरु स्वरूप के तन जो है, जो शरीर है, तो उनको जैसे अन्य सामान्य जो इंसान होता है, मनुष्य होता है, मानव होता है, जैसे वो मतलब कि अपने शरीर को छोड़ देते, जीव निकल जाता है, तो जैसे अग्नि संस्कार देते हैं ना, उसी तरह से सभी सुंदर साथ ने वही करने की कोशिश की। लेकिन जब लकड़ी तैयार करके उसके ऊपर रखा और जब धुसाला हटाते हैं और देखते हैं तो नूरी तन तो कपूर की तरह उड़ चुका है। वो नूरी तन तो जाकर के नूर में मिल गया है, शरीर तो है स्वरूपन का ध्यान। किसको अग्नि संस्कार करें, क्योंकि यह तन कोई मामूली तन नहीं था, सामान्य तन नहीं था। दिखता है हमारे जैसे 5 तत्वों का वजूद, तभी तो हम श्री जी को कहो, सदगुरु को कहो, कभी कोई गुरु कहता है, कभी कोई सदगुरु कहता है, कभी कोई कहो तो संत महात्मा महापुरुष कहते हैं। लेकिन बार इंद्रावती जी कहती है कोई संत महापुरुष नहीं, ये तो मेरे धनी धाम। जिस तन के अंदर भी स्वयं धाम धनी का आवेश और उन स्वरूप के अंदर कहो तो स्वयं श्यामा जी स्वरूप तो है ही, और अन्य 4 शक्ति भी विराजमान थी। श्री धनी जी को जोश, नूर, हुक्म और बुद्ध, ये 4 शक्ति को लेकर और स्वयं श्यामा जी, ये 5 शक्ति आकर के श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान। लेकिन यहाँ अच्छी तरह से सुंदर साथ की परीक्षा हो गई। 34 साल तक तारतम के वचन कहे, सुनाए, ब्रजरास लीला के प्रेम को पकड़ाया, तारतम के द्वारा परामर्श को हटाया, जागृति कराई, धाम को धनी को पकड़ाया। लेकिन फिर भी धाम नाता गिने न देखा, अपने ठोर रहा ईमान। सतगुरु स्वरूप अंतर ध्यान होने के बाद तो सभी अपने अपने घर में जाकर के बैठ गए। परम धाम में कहा था न कहा कर श्री हमको माया सो बैठ देखो अजमाई की मौमी बोले न कब। और देखो स्वयं धनी ने इतना समझाया, लेकिन फिर भी धनी की ही पहचान कर नहीं सके। इसीलिए प्रकटवाणी के अंदर किया कि बंदेज की अति उत्तम परधाम की निध कैसो तारतम, लेकिन वो बंदेज के अंदर ही रह गए सुंदर सा। आज भी चमत्कार को ही ज्यादा नमस्कार होंगे। अगर कहीं हमारी लौकिक इच्छा पूरी हो जाए, मन्नत पूरी जहाँ हो जाए, कोई अच्छा काम हो जाए, तो उसी दुनिया के अंदर, दुनियादारी के अंदर उसी सुख में हमारी दृष्टि सीमित रह जाती है। कभी भी उससे आगे सोचने की या देखने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यह सब कुछ नहीं है। आत्मा और आत्मा का संबंधी परात्म और परात्म संबंधी प्रीतम सब कुछ है। इतने परमहंसों को हम मानते हैं, लेकिन परमहंसों की रहनी को कभी हम नहीं अपनाते हैं। तो परमहंसों को मानना मतलब क्या है? उन्होंने जिस तरह से जीवन जिया, जो रहनी उनकी जो करनी थी, तो उनको हम अपने जीवन में आचरण में उतारे, वही तो है परमहंस को मानना। मात्र उनके आशीर्वाद से लौकिक सुख ही प्राप्त हो, यह तो हमारी दृष्टि मात्र दुनिया के अंदर सीमित रह जाती है। लेकिन कभी सोचा कि परमहंसों ने किस तरह से प्रीतम को प्राप्त किया, तो ऐसा आशीर्वाद हमें परमहंस से मिल जाए कि हमारी रूह उसका मिलन भी प्रीतम से हो जाए। यहाँ सबका ईमान डगमग गया, सभी सुंदर साथ अपने अपने घर में बैठे। मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजिए बताए, कहा था तू भूले तो मैं तुझे तुरंत देऊं जगाए। यहाँ तो सबको ही घर में बैठे, कौन किसको याद दिलाए, कौन किसको जगाए। यहाँ तक कि श्री जी भी मेरी में बैठे हैं, राज कर रहे हैं। अच्छे से परीक्षा हो रही है, हंसी हो रही है परमधाम के अंदर। इसीलिए बार बार कहती हूँ, शायद बुरा भी लगेगा, 100 बरस रहो साथ में, धन अनुभव सोगे, जीवन भर चर्चा सुनते ही रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे। लेकिन जब तक सुना हुआ जो है या बोला हुआ जो है
या तो पढ़ा हुआ जो है, क्योंकि अपनी वितक है और अपनी वितक हर प्रसंग हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है, दिखाती है जीवन के अंदर वो आचरण के लिए हमारे लिए औषधि है। जब जब हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति आकर के खड़ी हो जाए जिसमें हम विचलित हो जाए, हमारा मन डगमग हो जाए, तो वितक खोल करके देखो, कोई ना कोई प्रसंग हमारे लिए वहां खड़ा हो जाएगा जिससे हमें औषधि मिल जाएगी, दवा मिल जाएगी। ये अच्छी तरह से खेल देख रहे हैं, सुंदर साधन। आज भी यही हो रहा है, यही मान बढ़ाए प्रतिष्ठा राग द्वेष के अंदर, ईर्षा के अंदर, क्रोध लोभ के अंदर। देखो धर्म को हम चाहते हैं लेकिन धर्म के नाम पर अधर्म ही करते रहते हैं। धाम परम धाम चाहिए, राज्य चाहिए, लेकिन राज्य ने कहा हुआ हमें नहीं चाहिए। परम धाम चाहिए लेकिन परम धाम पहुंचने के लिए बताया हुआ रास्ता नहीं चाहिए। वो तो हम अपनी तरफ से ही चलना चाहेंगे, जिस तरह से हमारा मन मानेगा उसी तरह से हम चलेंगे। कहां से आएगा वो परम धाम? स्वयं से ही बाहर निकल नहीं पाएंगे, उलझ करके रह जाएंगे। कम में क्या करें, धनी में क्या करें? कितने दिन बीत गए, लगभग 1.5 मास बीत गया, कोई चाकला मंदिर में आता नहीं है दर्शन करने के लिए, कोई सुंदर साथ दिखाई नहीं देता है। सदगुरु को, उनकी गादी को, सब कुछ भूल गए। अब बालबाई पहुंची मेली में और बालबाई जाकर के श्री महाराज से कहती है कि हे महाराज, धर्म का तो सारा कार्य बंद है, अभी न सत्संग हो रहा है, न चितवन हो रहा है, न रसोई उत्सव, कुछ भी नहीं हो रहा है और कोई सुंदर साथ आता भी नहीं है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो सदगुरु स्वर्ग के भविष्य का क्या होगा? प्रसरती चौदे भवन। श्री जी कहते बात तो सत्य है, सदगुरु की गादी परम पवित्र गादी है और इस धर्म को, इस धर्म की खुशबू, तात्म की खुशबू को तो चारों ओर उसके नूर को तो फैलाना है, प्रकाश करना है। तो दो लोग बातचीत कर रहे आपस में, लेकिन करे क्या, किसको बिठाए गादी पर? और बोलते बोलते कहो तो बालबाई ने अपने दिल की बात भी बोल दी। कहां कसी हमको माया देखो, किनको बैठा इन पर, किनका करे अखत्यार, निस्बत नस्ली से करे बिहारी जी है श्रद्धार। बालबाई ने कहा कि ऐसे अगर देखा जाए वंश के हिसाब से तो नस्ली पुत्र पिता की गादी पर तो कहो तो पुत्र का अधिकार होता है, तो बिहारी जी का ही अधिकार है, उनको बिठाया जाए। बालबाई के मन में तो यही था, उनको बिठाना है, लेकिन बालबाई आगे जाकर के कार्य नहीं कर सकते थे क्योंकि सभी श्री जी को मानते हैं, बालबाई जानती है। तो बालबाई को पता है कि मेरी बात कोई मानेगा नहीं, सभी ठुकरा देंगे, तो फिर क्या होगा? इसीलिए श्री जी से मसलत कर रही है बालबाई कि अगर श्री जी आगे होकर के ये कार्य करे तो फिर कोई भी बोल सकेगा नहीं। और श्री जी ने जब बालबाई की मुख से यह बात सुनी कि बिहारी जी गादी पर आने चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, ये ऐसे देखो तो कोई राजवंश की गादी नहीं थी कि पिता के बाद पुत्र आए राजगद्दी के ऊपर। राजवंश में भी देखो, भरत राजा ने अपने पुत्र को नहीं, शंतनु को बैठाया था राजगद्दी के ऊपर, उनको योग्य समझ करके। यह तो धर्म की गादी, और धर्म की गादी में तो नस्ल से कोई मतलब ही नहीं होता है, यहाँ स्वार्थ नहीं होता है, ये तो परमार्थ की गादी है। लेकिन बिहारी जी का जब नाम सुना बालबाई के मुख से तो श्री जी समझ गए यह तो सारी कारीगरी हुक्म की है, ये बालबाई नहीं, उनके अंदर बुलाने वाला तो स्वयं हुक्म है। और मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है तो धर्म की जिम्मेदारी दी है, बातों की गादी दी है, जानने का कार्य दिया है, दुनियादारी की गादी थोड़ी मुझे सौंपी हुई है।
अगर इस समय में बाल भाई की बात नहीं मानूं तो जमात के अंदर थोड़ी सी खटपट भी हो सकती है, कि दो जमात भी हो सकती है, तो सब कुछ संभालने की ओर जाते हैं। और तुरंत श्री जी ने यह बात मान ली कि बाल भाई आपकी बात सत्य है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हम सब मिल करके श्री बिहारी जी को गादी के ऊपर बिठाते हैं और आप चिंता मत करो, मैं सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेता हूँ। सुंदर साथ को समझाने की जिम्मेदारी मेरी, और सबसे आगे बिठा करके मैं स्वयं सेजदा करूंगा सदगुरु के रूप में। तब तो सभी सुंदर साथ भी मानेंगे और सेजदा करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर बाल बाई कहती है, फिर ठीक है, अगर आप आगे होकर के कार्य करोगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब जगह जगह पर चिट्ठी भेज दिए, गांव गांव में सुंदर साथे, उन सबको बुलाया चिट्ठी लिख करके। इस तरह से इस दिन कहो तो गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी पर बिठाया जा रहा है। मेला करना होगा, एक फंक्शन, एक उत्सव करेंगे, ताकि सबको पता चले कि आज से इस गद्दी के ऊपर कहो तो ये से बिहारी जी विराजमान है। तो एक दिन नक्की करके फिर सबको समाचार दिया गया सुंदर साथ को आने के लिए। सभी सुंदर साथ गांव गांव से आ गए, लेकिन आकर के सभी श्री महाराज को यही बात कहने लगे कि हमने आज दिन तक ये बात सुनी नहीं थी कि मेरे पीछे श्री बिहारी जी, ये नई बात आई कहां से? सारा कार्य जिम्मेदारी तो आपको सौंपी हुई थी महाराज। सबको समझाया श्री महाराज ने कि देखो, मुझे जागने का कार्य बातों ने गादी सौंपी हुई, जहरी गादी नहीं सौंपी हुई है। एकांत में ले जाकर के एक एक जन को समझा करके विश्वास दिलाते हैं कि आप चिंता मत करो, जो भी कमी होगी उस कमी को पूर्ता करने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन बिहारी जी को गादी पर बिठाओ सब मिल करके। अब जब श्री महाराज जी आगे होकर के कार्य करने लगे तो किसी का जोर नहीं चला, और संबंध 1712 तरे आसो महीने में सब साथ को खबर पहुंची श्री महाराज से। बरसों विरदी एक के सभी दूध भरी जाई, मेरो लोटा एक जल गाँव में रहे समाई। अब दूसरे दिन भंडारा करना है, मेला करना है और जाहिर करना है कि गादी पर श्री बिहारी जी विराजमान हुए हैं। तो रात्रि को सलाह की श्री महाराज ने और एक कुंड जैसा बना करके एक पात्र रख दिया बड़ा सा, और सबको कहा कि सबका योगदान इस मेले के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये गादी जो है सदगुरु महाराज की पवित्र गादी है, तो ये सार्वजनिक मेला होना चाहिए, सबका हिस्सा इसके अंदर पहुंचना चाहिए। तो सब अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध का लेकर के आना और इस पात्र के अंदर डाल देना, और इसी का कहो तो सुबह मिठाई बनेगी, दूध पाक बनेगा और सबको इसी को प्रसाद मिलेगा। अब रात्रि को सुंदर साथ सो जाते हैं, लेकिन सोते सोते एक सुंदर साथ ने विचार किया कि मेरा मन तो बिहारी जी के लिए मानता नहीं है, तो मैं दूध कैसे लेकर के जाऊं? तो दूध के बदले में एक लोटा पानी का लेकर के जाऊंगा, और इतना सारा दूध होगा तो इस दूध के अंदर कहो तो मेरा एक लोटा जल का जो है वो उसमें समा जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो ये तो एक दिली जमात है भाई, दत्त की जमात इन सबों की एक अकल, एक दिल, एक चित, एक इश्क, इन्हों का कहा है। इन जमात ने तो कहो तो क्या कर दिया था? जमुना जी को प्रकट कर दिया था। जब एक के हृदय के अंदर ये दिल के अंदर बात आई तो सभी 313 के दिल में यही बात आई कि मेरा एक लोटा जल का वहां में रहे समाई। तो सभी सुबह जो है जो भी सुंदर साथ आता है अपने एक लोटा भर करके तो आता है घर से, लेकिन दूध के बदले में जल का लोटा भर के आता है, और चुपचाप इधर उधर देखते हुए, कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि ऐसा काम तो छिपके ही थोड़ा करना पड़ता है नजर बचा करके, तो फिर उस पात्र के अंदर डाल देते कि मेरा एक लोटा जल का वहां में रहे समाई। ना दूसरा आता है मेरा एक लोटा जल का वहां में रहे समाई। ऐसे करते करते सब ने एक लोटा जल का ही डाल दिया। जब रसोया आता है, दूध पाक का समय हुआ, दूध लेने के लिए आया, जब ड्रम खोला, पात्र खोला, देखा, ऊपर से कपड़ा हटाया तो एक बूंद भी दूध नहीं था, पानी ही पानी था। अब करे क्या? श्री महाराज को बुलाया और दिखाया। श्री महाराज समझ गए
लेकिन फिर संभालने की ओर गए और दूध का प्रबंध कर दिया और भंडारा भी हुआ, जैसे तैसे भी जो कुछ भी हुआ मेला हो गया और गादी पर आ गए श्री बिहारी जी महाराज। इस तरह से अब गादी पर श्री बिहारी जी महाराज आए और साष्टांग उनको सेजदा किया श्री जी ने सदगुरु महाराज के रूप में। और अब सभी सुंदर साथ की निष्ठा गादी के प्रति बढ़ाने लगे, समझाने लगे, गुरु चरण में प्रणाम कराने लगे, बिहारी जी महाराज को प्रणाम कराने लगे और स्वयं भी चर्चा करके सत्संग करके सबको संतुष्ट करते हैं। इसीलिए वितक्कार कहते हैं ज्यादा किया दिन को एहिया ने इस ठाम, साथ की सूरत फेर के लगाई ले इस ठाम। यहाँ एहिया श्री प्राणनाथ जी है। वहां जिकरिया पैगंबर हो गए और जिकरिया पैगंबर को भी नस्ली पुत्र थे, लेकिन वो भी धर्म की जिम्मेदारी को वहन करने योग्य नहीं थे। तो बड़ी उम्र में जाकर के उन्होंने देखा कि अब धर्म के आगे कैसे प्रकाश फैलावा होगा, तो खुदा से प्रार्थना की थी कि मुझे एक फर्जंद दो, एक पुत्र दो जो मेरे धर्म को प्रचार करे, प्रसार करे, आगे फैलाए। तब खुदा ने फिरस्ता को भेज दिया। फिरस्ता ने आकर के कहा कि हे जिकरिया, तुम्हारी अर्जी जो है वो खुदा ताला ने मंजूर कर दी है, तुम्हें एक पुत्र दिया जिसका नाम है एहिया। और ये एहिया को खुदा ने अपने अनुरूप बनाया, अपने ही बराबर बनाया है। इस एहिया की सिफत ऐसी होगी जो खुदा के बराबर ही होगी। खुदा ने अपना कार्य करने के लिए कहो तो परमात्मा ने अपना गुण, अपना नाम, अपना सब कुछ इस एहिया के अंदर दे दिया है। तो यहाँ जिकरिया पैगंबर सदगुरु महाराज हैं और उनके नजरी पुत्र जो है वो एहिया महामती श्री प्राणनाथ जी है, जिनके लिए घायल मोती को मोल कहो न जाई, ना किनो कान सुनाए, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे। तो यहाँ तो सदगुरु के अंतर ध्यान के बाद कहो ऐसी हालत हो चुकी थी कि सभी धर्म का कार्य छोड़ करके फिर जमपुरी का कार्य करने के लिए बैठ गए थे। यम मार्ग का कहो तो मार्ग पकड़ लिया था, रास्ता पकड़ लिया था। तो फिर से श्री जी ने आगे आकर के सबको धर्म के अंदर जोड़ा, विश्वास दिलाया, चर्चा करने लगे, चितवनी करने लगे। फिर यमपुरी के मार्ग को चुरा करके धाम की राह पर लगाने लगे। तो यहाँ तारतन की खुशबू फैलाने लगे, प्रकाश करने लगे। इसीलिए यहाँ वितक्कार कहते हैं स्वामी श्री लालदास जी महाराज कि इस धर्म को आगे बढ़ाने वाले सदगुरु महाराज के निजानंद संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाले एहिया के रूप में स्वयं हो। तो यहाँ श्री जी साहेब जी है जो आगे सबके श्री महाराज बैठे चर्चा सुनने को, सबो खड़नी कर समझावी इन साथ में हो। सभी सुंदर साथ को समझाते हैं, माया की विषय खंडनी भी करते, जरूरत पड़ती है क्योंकि बिना खंडनी कभी कभी कोई सुधरने वाले भी नहीं है। तो देखो ये माया चेती बलवंती तो किस तरह से बहा करके ले जा रही है, हमारे ऊपर कैसी हांसी हो गई। तो ये हांसी हमें परम धाम के अंदर फिर से ना हो, तो ऐसा कार्य हमें करना नहीं चाहिए। चर्चा की चर्चा करे कान दे कठोर, धाम धनी साथ बिना ना दिखावे कोई और। हमेशा सदगुरु महाराज के विषय में बताते हैं, उनकी गुणगान गाते हैं और हमेशा सदगुरु महाराज की तरफ ब्रजरास लीला को बड़ो दिखावत बोझल परम धाम की लीला का वर्णन करते हैं। और इतना ही नहीं, हम तो है धाम में ये खेल नहीं रंजक, हम सहरक से नजीक बैठे आगे अक्कल। अंतर की आंकड़ी खुल रही, धर्म की खुशबू आ रही। आंकड़ी क्या है विशेष, यहाँ आंकड़ी खोल करके बता रहे कि एक और देखो तारतम की नजर से कि परम धाम के अंदर हमारा परात्म स्वरूप मूल स्वरूप धनी के चरण तले ही बैठा हुआ है। तो परात्म स्वरूप के आगे तो धनी सहरक से भी, प्राण नली से भी ज्यादा कितना निकट है। लेकिन यहाँ हमने ऐसा माया का आवरण अपने दिल दिमाग में भर दिया है कि हमारे धनी हमारे से कितने दूर हो चुके हैं। इस दूरी को हटाओ, आंकड़ी को समझो और धनी तो सहरक से नजदीक है। नजर आत्मीय दृष्टि खोल करके देखो, इन बात बंदगी के लगे करने विचार, गोविंद भेड़े के काम में वहीं खबरदार। तो प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से श्री जी अब मेहनत कर रहे सुंदर साथ के ऊपर, और ये मेहनत करने के लिए उनको बहुत ही समय भी देना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं और विशेष सेवा करने के लिए इच्छा प्रकट होती है दिल के अंदर। इतनी तो सेवा कर ही रहे हैं सुंदर साथ की, और दिल में आता है कि धनी ने जिस सुंदर साथ का हाथ मुझे पकड़ाया है उनकी मैं तन मन धन से सेवा करूं।
तो अब मेला करो अपार विचार आता है, तो मेला करने के लिए विचार करेंगे, उसके लिए मंत्री पद लेंगे, फिर मेला करने के लिए तैयार होगा। और एक लड़ाई तो आज हो चुकी है माया के साथ, अब दूसरी लड़ाई होने जाएगी माया के साथ। और फिर प्रबुद्ध कुटी में बैठ करके तारतम को श्रीमती वाणी को प्रकट करेंगे, जो हम श्रवण करेंगे कल की मजल में। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराते हैं। वहीं खबरदार इन भात बंदगी के लगे करने विचार, गोविंद भेड़े के काम में वहीं खबरदार, वहीं खबरदार। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री तीनों पुरी धाम की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। अर्जी या तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर, हम जैसी तुम जिन्हें करो, मेरा तलप तलप जाए जीवी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ जो कोई दूसरा हो जी, सर्वविद पिया जी शाम रात दिन रहन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हमें हते, सो तुम देखते किए जी, पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, ढील करो अब जीन जी, क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। ऐ अर्ज मैं तो करूं जो आड़ी भये अंतराय जी, तो आड़ी अंतराय टाल के दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हासि विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानू बात जी, ईसा किसो सेवा करूं, पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप, परिवारी अंगना बलि बलि जाती जी। सदा सुखदाता श्री राम धनी, मैं क्या कहूँ इन बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप, परिवारी अंगना बलि बलि जाती जी, वारी अंगना बलि बलि जाती जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ।